भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के चाहे वो नेता हो, अध्यक्ष हो, कुछ भी हो, मतलब इन्होंने एकदम बेशर्मी की सारी हदों को ही पार कर दिया है। बेशर्मी का एक लेवल होता है, लेकिन बीजेपी वालों ने उस लेवल को भी क्रॉस कर दिया, यानी उस लेवल को भी पार कर दिया। एक लिमिट होती है किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो अच्छा काम हो चाहे बुरा काम हो, तो उसी तरीके से बेशर्मी की भी एक लिमिट होती है, एक लेवल होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वालों ने उस लेवल को ही क्रॉस कर दिया, उस लेवल को ही पार कर दिया। मैं ऐसा किस लिए कह रहा हूं दोस्तों? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी वालों ने सैकड़ों हिंदुओं को जो है मुसलमान घोषित कर दिया, यानी उनको मुसलमान बना दिया है। अगर यही काम किसी और ने किया होता तो यही बीजेपी वाले उसके ऊपर एफआईआर करते, धर्म परिवर्तन के को लेके उसके ऊपर मुकदमा हो जाता और उसको केस हो जाता, उसको जेल भी हो सकती थी। लेकिन यही काम सेम बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया है, सैकड़ों हिंदुओं को मुसलमान घोषित कर दिया, यानी मुसलमान बना दिया। उन हिंदुओं को मुसलमान बना दिया जिनकी आस्था जो है हिंदू धर्म के प्रति थी, हिंदू धर्म के प्रति होती है, और उनको मुसलमान बना दिया जाता है। ये आखिर ऐसा क्यों करते हैं? ये ऐसा क्या दिखाना चाहते हैं? बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हों चाहे उनके जो नेता हों, आखिर वो इस तरीके का काम करके क्या दिखाना चाहते हैं लोगों को? क्या यही दिखाना चाहते हैं कि हमारी पार्टी में मुसलमान भी सपोर्ट करते हैं, या हमारी पार्टी को मुसलमान भी प्यार करते हैं? शायद यही दिखाने की कोशिश करने के वजह से इन लोगों ने सैकड़ों हिंदुओं को मुसलमान घोषित कर दिया, यानी मुसलमान बना दिया। आप लोग एक बार ये वीडियो देखिए। सैकड़ों की संख्या में मुसलमान भाइयों ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का काम किया। लेकिन मुसलमानी टोपी पहने लोगों से जब बातचीत हुई तो पता चला कि मैं तो कोई उराव तो कोई साव है। सम्मान मिलेगा और हमें भी कहने के लिए मिलेगा कि हमारी पार्टी में अगर आप आए तो आपके डीकू मास्टर परिवारों गाँव से आए हैं, बीजेपी के वोट देंगे, हम लोग जितवाएंगे अच्छी तरह से। नाम मेरा सकलू राव है, खवा खिजरी का रहने वाले हैं। कौन गांव से नीचे? हाँ, मिटकी से। क्या नाम हुआ? सुखराम। भाजपा के नेताओं द्वारा ये बार बार दोहराया गया कि यहाँ मौजूद सभी लोग मुस्लिम समुदाय के हैं। आज देखिए करीब सैकड़ों की संख्या में सभी मुसलमान ही थे। पीछे कुछ टोपी पहन कर थे और पीछे कुछ जो लोग थे सभी मुसलमान थे, लेकिन टोपी इनके पास नहीं थी तो वो नहीं पहन पाए। ये है भाजपा की हकीकत, जो सैकड़ों हिंदुओं को मुसलमान घोषित करने पे तुली हुई है, और सिर्फ किस लिए? सिर्फ अपने फायदे के लिए। उनको उनके धर्म से दूर करने की कोशिश कौन कर रहा है? यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। और अगर ऐसा किसी और ने किया होता, किसी और पार्टी ने किया होता, या फिर किसी और दल ने ऐसा किया होता, तो उसके खिलाफ कितनी धाराएं लग जाती, उसके खिलाफ एफआईआर हो जाते, उसके खिलाफ मुकदमे हो जाते। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ इनके खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं है। यहाँ कोई भी न्यूज़ एंकर वाला, कोई भी पत्रकार इस बात पे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा है कि आपने सैकड़ों हिंदुओं को टोपी पहना के किस तरीके से उनको मुसलमान बना दिया है। और जबकि उनका ये पोल जो है उसी सभा में ही खुल जाता है, जब पत्रकार उनसे सवाल करते हैं, उनका नाम जो है असली पूछते हैं, तो कोई अपना नाम संतराम बताता है, तो कोई प्रकाश बताता है, तो कोई साव है, तो कोई बनिया है। इस तरीके से उनका भेद जो है खुल के सामने आ रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले लोगों को इस बात से बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता कि इससे जो हमारी छवि क्या हो सकती है, लोगों के अंदर कैसी भावना जा सकती है इसके तहत। खैर, ये तो बात हो गई भारतीय जनता पार्टी के लोगों की। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से 2024 का इलेक्शन घोषित हुआ है, तब से लेके अब तक जो है वो जितने भी बयान दे रहे हैं, जितनी भी अपनी स्पीच दे रहे हैं चुनावी भाषण को लेके, उसमें उन्होंने सिर्फ कांग्रेस का घोषणा पत्र, पाकिस्तान, गाय, गोबर, राम मंदिर और धर्म और जाति, बस इसी बात को लेके वो इसी बात का मुद्दा बना के और इसी बात पे वो बयान दे रहे हैं। जबकि प्रधानमंत्री को मैं कहना चाहूँगा कि अगर सच में आपने देश के लिए कुछ किया है तो आपके लिए मुद्दा होना चाहिए। आपने नोटबंदी की, वो फेल हो गया।
आपने जीएसटी लागू की, वो फेल हो गया। आपने ऐसा बहुत सा काम किया, किसानों के लिए बिल लेके आए, वो भी फेल हो गया। और बहुत सा ऐसा काम है जो मैं शायद आपको गिना नहीं सकता, मुझे बराबर याद भी नहीं आ रहा है, लेकिन आप लोगों को पता ही होगा कि प्रधानमंत्री जी ने जितना भी काम किया सब के सब फेल होता जा रहा है। एक बार आप लोग प्रधानमंत्री का ये वीडियो देखिए। कांग्रेस बार बार अपने ही देश को डराने की कोशिश करती है। वो कहते हैं संभल के चलो, पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाकिस्तान के पास एटम बम है। ये मरे पड़े लोग ये देश के मन को भी मार रहे हैं जी। और कांग्रेस का हमेशा ऐसा ही रवैया है। ये जो पाकिस्तान के बम 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 की बातें करते हैं ना, आज तो पाकिस्तान का हालात ये है कि इन बम को संभालना कहां, वो भी उसके बस का रोग नहीं है। अब तो वो बम बेचने के लिए निकले हैं, कोई खरीदने वाला मिल जाए और लोगों। तो देखा आप लोगों ने, ये हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। इनको 2024 के इलेक्शन के लिए मुद्दा क्या मिल रहा है, ये अपने मुद्दे पे बात ही नहीं कर रहे हैं। इनको पाकिस्तान, अफगानिस्तान और धर्म, जाति, राम मंदिर, वो इन्हीं को मुद्दा बना के और इन्हीं पे वोट की अपील कर रहे हैं लोगों से। जबकि प्रधानमंत्री के बारे में लोग कहते भी हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी का जो 56 इंच का सीना है। मैं उसी प्रधानमंत्री जी से सवाल करना चाहूँगा कि आपने नोटबंदी की, उस पर आप बात करिए, उसका मुद्दा उठाइए। आप देश की महंगाई और बेरोजगारी पे मुद्दा उठाइए, उस पर आप बात कीजिए। लोगों को बताइए कि आपने महंगाई और बेरोजगारी पे क्या काम किया है, कितना जो है बेरोजगारी आपने कम की है। आपने हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, आपने उस पर क्या किया, कितना काम किया, कितने लोगों को आपने रोजगार दिया। आपने नोटबंदी की, आपने वादा किया था कि 100 दिन के अंदर काला धन वापस आएगा। आपने कितना काला धन वापस लाया है, आप जनता को ये बताइए। और अपने जो मतलब बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है, आप उसके बारे में बात कीजिए कि आपके मैनिफेस्टो में पब्लिक के लिए यानी जनता के लिए, देश के लिए क्या अच्छा आपने करने के लिए सोचा है, आप इसमें बात कीजिए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी अपने मैनिफेस्टो को छोड़ के कांग्रेस के मैनिफेस्टो के पीछे पड़े हैं और कांग्रेस के मैनिफेस्टो को बाकायदा वो प्रचार कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो को प्रचार करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने ठेका ले रखा है। आज का मेरा जो वीडियो था वो यहीं तक था। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।